आज हम पढ़ रहे हैं नरेशन। ठीक है, नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब, नरेट का मतलब होता है टेल, या मतलब नरेशन का मतलब कहना कहना टेल या स्पीच कुछ बोलना। ठीक है, ये होते हैं दो प्रकार के, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? जैसे एग्जैक्ट वर्ब ऑफ स्पीकर, यानी कर्ता के जो सेम शब्द होते हैं वो तो होते हैं डायरेक्ट। अब इनको अपन परिवर्तन कर लेते हैं, यानी सेंस तो सेम रहता है और अपने हमारे शब्द होते हैं यानी और वर्ड होते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट। अब देखो फिर डायरेक्ट में दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो कर्ता कुछ बोलता है वो। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब वो तो होती है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर। ठीक है, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच, इसने जो यानी बोला वो होता है इन्वर्टेड कॉमा में। अब परिवर्तन किस में होता है? परिवर्तन होता है इस रिपोर्टिंग स्पीच में। कैसे बदलते हैं? इसमें 6 रूल लगते हैं। ठीक है, कौन से देखो, इसमें लगते हैं 6 रूल। ये वाक्य है कि राम सेड टू हिज वाइफ, ठीक है, आई एम गोइंग टू परचेज सम स्वीट फॉर यू एट दिस टाइम, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदने जा रहा हूँ इस टाइम में। ठीक है, इसमें कौन सा चेंज होगा? पहला चेंज होगा सेड में, दूसरा होगा टू में। ठीक है, फिर होगा इसमें कंजक्शन में तीसरा, चौथा होता है ये सब्जेक्ट, और पांचवा होता है ये टेंस का, और छठा होता है टाइम और प्लेस का। ठीक है, ध्यान रखना है, इतने चेंज करने अपन करते हैं। देखो पहले पहले पढ़ते हैं। ये देखो आएगा क्या मतलब, ये क्या होता है? ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो रहता है, ठीक है, यानी से एसिड दे रहता है, मतलब कुछ ना कुछ कहने के बहुत ये कराते हैं। अब इनके बाद क्या है? वाक्य कौन से होंगे? पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटरोगेटिव हो सकते हैं, वाक्य हो सकते हैं। अगर इन वाक्यों के बाद ऑब्जेक्ट है तो मतलब ये बदलेंगे। ठीक है, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब ये सेम ही रहेंगे, से शेड ही रहेंगे। इतना देखना है। अब देखो कैसे कैसे बदलेंगे। ये बदलेंगे जैसे मतलब देखो पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे बदलेंगे? मतलब से बदलेगा टेल में, टेल में से शेड तो टेल्स में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और शेड बदलेगा टोल्ड में। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इतना याद रखना है कि से बदलेगा आशक में और ये बदलेगा आशक में। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो ये इनमें क्या याद रखना है? से वाला याद रखना है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है, इसलिए इसमें क्या होता है? 1 से 4 तक क्रम से, यानी इसमें कौन से नहीं होता? एक तो इनमें टेंस परिवर्तन नहीं होता, पांचवा और छठा है टाइम और प्लेस में परिवर्तन नहीं होता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं अपना। देखो सेड कैसे बदलता है? सेड यानी इंपेरेटिव जोन, यानी V1 से स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं, डू या डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में सेड कैसे बदलता है? सेड बदलता है रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, एडवाइस टू, ऐसे बदलता है। ऑप्टेटिव में कैसे बदलता है? अगर सेंस अच्छा है तो बनता है प्रेड ब्लेस्ड में, अगर बुरा है तो क्रस्ट में बदलता है। ठीक है, लेट से लेटेस्ट में ये किससे बनता है? ये क्या होता है? सजेशन का बुद्ध कराते हैं, इसलिए सजेस्टेड बन गया, प्रपोज बन गया। अगर प्रपोज के बाद मतलब अगर सेड के बाद टू है तो मतलब प्रपोज के बाद ये अपनी टू लगा देना है, ध्यान रखना है, प्रपोज के बाद टू लगा देना है। ठीक है, और क्या पढ़ते हैं? एक्सक्लेमेटरी वही होते हैं, एक्सक्लेमेटरी विद विश, मतलब सोरो, जॉय, सरप्राइज, स्थिति के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, विश का मतलब विश हो जाता है। ठीक है, अब देखो टू के बाद क्या है? अब अपन पढ़ चुके हैं शेड में क्या परिवर्तन है, शेड में। अब कहते हैं टू, टू क्या कहते हैं? शेड के बाद जो टू आता है ना, शेड के बाद जो टू आता है उसका मतलब क्या होता है? टू वाला इनडायरेक्ट में यूज़ नहीं होता, इसका देखना बस, टू का मतलब कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और फिर तीसरा चेंज करते हैं अपन किसमें? इन्वर्टेड कोमा क्या हटाएंगे? इन्वर्टेड कोमा को हटा के कंजक्शन जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा को हटाओ और कंजक्शन जोड़ो। ठीक है, अब कंजक्शन कैसे? इंपेरेटिव में जुड़ता है टू, WH वर्ड में WH जोड़ेगा, और जो होते हैं इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इफ या वेदर, स्थिति के अनुसार से। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव यानी जो इफेमेटिव होते हैं वो लेट से स्टार्ट होने वाले, विश से स्टार्ट होने वाले, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑब्जेक्टिव सभी में दैट आते हैं। ठीक है, याद रखना, दैट इन सब में आता है। ठीक है, दैट आता है इन सब में। ठीक है, पढ़ते हैं प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है? वही होता है सोन के हिसाब से। सन मतलब अगर वो होते हैं मतलब सब्जेक्ट बदलता है, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदलता है। ठीक है, और सेकंड पर्सन के हिसाब से ऑब्जेक्ट बदलता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो उस मतलब बदलता ही नहीं है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, अब याद करते हैं अपन टेंस। टेंस कैसे बदलता है? देखो ये देखो टेंस, टेंस कैसे बदलता है? अगर टेंस देखो, रिपोर्टिंग वर्ब भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर है प्रेजेंट और फ्यूचर में तो मतलब टेंस बदलता नहीं है। ठीक है, वो पढ़ चुके हैं, 1 से 4 तक होते हैं इनके। देखो ये देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इसमें क्या है? से विल, सेल वाले बदलते नहीं है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, ठीक है, तो क्या इनमें परिवर्तन होता है? ठीक है, ध्यान रखना, टेंस में परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट ये चेंज नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखना, ये सदैव प्रेजेंट में होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो कैसे कैसे होता है टेंस में परिवर्तन। जो होता है मतलब ये तो लिखा ही है अभी प्रेजेंट, ये तो सही क्रम से लिखे हैं पहला दूसरा तीसरा। अब प्रेजेंट वाला क्या है? अपने पास्ट वाले में चला जाता है। ठीक है, सारे इतना याद रखना है। और पास्ट वाला क्या है? पहला तीसरे में चला जाता है, और दूसरा चौथे में चला जाता है, और तीसरे चौथे में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये 9 चेंज होती है, ध्यान रखना है। और देखो ये फिर मॉडल से कुछ ये पढ़ चुके हैं, मतलब सेल शुड में बदल जाता है, विल वुड में, कैन कुड में, और में माइट में बदल जाता है, यूज टू और आउट टू, इनमें मतलब ये क्या फिर इनमें परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, इनके बदलने के बाद ध्यान रखना है। अब देखो छठा कौन सा? छठा होता है टाइम और प्लेस में। ठीक है, टाइम प्लेस में यानी टू डे, देर डे में बदल जाता है, हेयर देयर में, दिस डे, टगो, बिफोर, ये अपन पढ़ेंगे बाद में बुक में से। अब देखो ठीक है, वो अपना देखो पढ़ लिया। अब देखिए उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बनाएं कि राम पीछे का मतलब शेड था तो टोल्ड कर दिया। ठीक है, हिज वाइफ आई गया। ठीक है, दैट कंजंक्शन यूज कर दिया। ठीक है, ही वाज गोइंग मतलब ये ही किससे बदलते? आई था, आई फर्स्ट पर्सन था, 5% सब्जेक्ट के सेव को राम है तो राम का ही लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। वाज वो हो गया टेंस वाली,
बी की। आई एम कौन सा था, आई एम गोइंग था ना, आई एम गोइंग था, ये हो गया मतलब आज गोइंग हो गया, ठीक है, पास्ट में चला गया, ठीक है। और ये देखो ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव का यूज होता है, ठीक है, इसलिए हर लगा दिया। और एट दिस टाइम था तो एट दिस टाइम हो गया, ठीक है, एक प्लेस में स्थान में चिरंतन हो गया, ठीक है, ध्यान रखना।